Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And friends, today we are going to discuss on a topic. The topic is that why people are not able to speak English very well. आज हम लोग दोस्तों एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं। वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक, और इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकालेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोग इंग्लिश बोल पाए। दैट एग्जैक्टली आई एम सेइंग ओवर हियर नाउ दिस टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपसे भी चाहूंगा कि यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं इंग्लिश बोल सकते। Why can you not, or why can't you speak in English very well? Because even after having a great knowledge of grammar and other subjects, even after that you are not able to speak English. Okay, first thing there. So हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। लैक ऑफ बेसिक नॉलेज, इट मींस इज देयर लैक ऑफ बेसिक नॉलेज। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आपको अगर यही नहीं पता है कि कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है और कब बोलना है, यानी इट मीन्स वी कैन से लैक ऑफ बेसिक नॉलेज इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हाई टू स्पीक एंड वेयर टू स्पीक. If you don't know too much about this one, you just cannot speak English very well. So you must know about the formation of sentences. आपकी अगर फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं आती है तो आप सेंटेंसेस नहीं बोल सकते, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। सेकंड प्रॉब्लम आपकी आती है लैक ऑफ प्रैक्टिस। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब हो गया अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। सपोज आप किसी काम को सीख रहे हैं और आपकी उसकी प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आप उसको टच में नहीं हैं। तो ये कहेंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप परफेक्शन को कभी भी नहीं पा सकते। इट मीन्स इज देयर दैट इफ यू आर नॉट इन टच विद एनीथिंग फॉर द लॉन्ग टाइम एंड यू आर नॉट मेकिंग प्रैक्टिस, you can never speak English very well. It means is there you cannot be perfect in that topic. So for speaking English, you need to work on your communication skill and you need to practice as much as possible. Okay. थर्ड क्या होता है? आपकी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी कब होगी? व्हेन यू आर वीक इन योर नॉलेज, व्हेन यू आर वीक इन योर प्रैक्टिस। यानी नॉलेज की कमी है, प्रैक्टिस कम है, तो कॉन्फिडेंस विल बी लो, है ना। उस समय क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू स्पीक विद द पर्सन, लोगों के साथ आप बोलना चाह रहे हो, लेकिन क्या लगता है यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कभी इंसल्ट ना हो जाए, कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये परेशानी भी आपका क्या करती है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस करती है, यानी कॉन्फिडेंस को कम करती है। वी विल वर्क ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो। उसके बाद आता है लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस। लैक ऑफ रियल टाइम एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है? कि वास्तविक कंडीशन की फेस करने की आदत नहीं होना। देखो क्या होता है, यू कैन, आप अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हो, है ना, यारों में बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उनके साथ कुछ भी बोल सकते हो। But when it comes to speak with a very well qualified person, or you're just facing an interview at the time, what problem you face? You forget everything. आप हर चीज भूल जाते हो। You get nervous, है ना, and you feel flying butterflies in the stomach. पेट में तितली जैसे उड़ने लगती है ना। So that is the main problem कि आपको जो आता है, कहते हैं ना कि एक एग्जाम का प्रेशर होता है, इंटरव्यू का प्रेशर होता है, स्टेज पे खड़े होने का एक फोबिया होता है। तो वो सारे फोबियाज आपको जो है कुछ आगे नहीं करने देते, यानी आपको ऐसा माहौल नहीं मिला है, इसलिए आप लोग उसके टच में नहीं है। एंड लास्ट थिंग इज देयर लैक ऑफ vocabulary, word meaning and word power. If your vocabulary power is not very much strong, यानी आपकी जो vocabulary है वो अगर strong नहीं है, तो you can never speak English very well. So to know and to work on all these topics, we need to follow two rules. यानी हमें rules की क्या करनी है? What we have to do? हमें ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर के along with the grammar we have to study फॉर प्रैक्टिस राउंड्स, यानी हमें क्या करना है? ग्रामर भी पढ़नी है और प्रैक्टिस राउंड्स भी हमें करने हैं। सो बाय दैट वन, इफ यू कीप इन टच विद इंग्लिश फॉर द लॉन्ग टाइम, आई एम सेइंग वन थिंग, बिकॉज देखो मैंने बहुत पढ़ा है, आई हैव गॉट ए ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन द सेम फील्ड। बट मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे नॉलेज लेने के साथ साथ, यू कैन नेवर स्पीक। सो मैनी वेज आर देयर, रीडिंग इज ऑल्सो देयर। बाय रीडिंग you can improve your way of
स्पीकिंग एंड वे ऑफ रीडिंग एंड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी आपको 4 पार्ट में करना है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, है ना। तो हम लोग क्या करना है, रीडिंग भी करेंगे, डेली वी हैव टू रीड। रीडिंग के ऊपर मैं एक टॉपिक अलग से बनाऊंगा, वीडियो में अलग से बनाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद होता है रीडिंग हो गया, फिर राइटिंग हो गया, राइटिंग में आपका पूरा राइटिंग का सेक्शन आएगा। उसके बाद आता है आपका लिसनिंग का, यानी वहां पर वीडियोज होंगी, देयर विल बी मैनी वीडियोज, बाय दैट वन यू विल हियर देम एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, ओके। एंड लास्ट में आता है आपका स्पीकिंग का, एंड स्पीकिंग के लिए व्हाट यू हैव टू डू, you have to make practice as much as possible. So English speaking is not very tough, but you have to follow my rules. If you follow my rules, I take guarantee of this one that you will surely be speaking nicely, very nicely in English within 1 month or within 1.5 month. एंड जस्ट बिफोर आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो औरों को शेयर करें, और मेरे इसमें जो आपको पसंद आया हो उसके ऊपर कमेंट करें।